शालोम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने आज वापस हमें एक बार परमेश्वर के वचन को प्रकट करने के लिए सहायता की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आप सभी भी अपने आप को तैयार करें, आत्मा में तैयार हो जाए आप, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता है जो आप अपने जीवन में महसूस भी कर सके और इसी वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत बार परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और दया प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज जो वचन प्रभु हम प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु, और आप अपने लोगों से बात करें प्रभु जी, और जिसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है, यीशु के नाम में। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। बाइबल में, पूरे बाइबल में वुमन का दो ही पुस्तक ऐसा है, रूथ और एस्तर। और ये दोनों जो स्त्रियां थी वो कैसे परमेश्वर के फेवर को प्राप्त करती है। हालेलुया। ये जो दोनों लेडीज थी वो कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के फेवर को प्राप्त करती है, तो वो हम देखना चाहते हैं आज। कि अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, अगर हम परमेश्वर की योजना में बुलाए गए हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें अपनी कैसे फेवर देता है वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है ऐसे, रूथ अन्य जाति की थी, लेकिन रूथ ने यीशु मसीह की वंशावली में, हालेलुया, प्रवेश कर लिया। परमेश्वर का आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं, एस्तर की पुस्तक के अंदर, एस्तर एक यहूदी थी, लेकिन उसको बंदीवास में ले जाया गया था। लेकिन बंदीवास में भी एस्तर कैसे परमेश्वर की फेवर को प्राप्त करती है वो आज हम देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ आज कुछ बात करना चाहता है। आज बहुत लोग निराश है, आज बहुत लोग दुखी है, आज बहुत लोग अपने मन में सोचते हैं हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। आज बहुत लोग अपने आप में निराशा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके जीवन के अंदर दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, संकट आएगा, बहुत कुछ आएगा। एस्तर के जीवन के अंदर हम देखेंगे कि कितनी तकलीफ आई, कितना उसको स्टैंड लेना पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर की फेवर को उसने प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम वचन में देखते हैं एस्तर की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, एस्तर 2 दूसरा अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 आयत से आगे हम जब पढ़ेंगे, तो जब मोर्दकै के चाचा अबीएल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे आगे ये कहता है कि यो एस्तर राजभवन में राजा क्षयस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेल नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्षयर्स राजा
शुशान प्रांत में शुशान गढ़ के अपने महल में बैठा हुआ था। और जब उसने अपने राज्य की शुरुआत के वर्ष में एक भोज दिया था और अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ अपने जितने भी प्रांत पर वो राज्य कर रहा था वो सभी हाकिमों और अधिकारियों और बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया और अपना वैभव दिखाया था। जब पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि क्षयर्ष राजा जो है उनके दिनों में ये बात हुई। जो क्षयर्ष राजा, पहला अध्याय और उसकी पहली ही आयत में लिखा हुआ है, जिसमें भारत देश का, हिंदुस्तान का भी नाम है, कि क्षयर्ष राजा 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। आमीन, हालेलुया। हिंदुस्तान परमेश्वर की नजर में है, भारत देश बाइबल में लिखा हुआ है और भारत देश के ऊपर परमेश्वर की आज भी नजर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षयर्ष राजा जो है वो अपना वैभव 127 प्रांतों के हाकिमों, अधिकारियों, प्रधानों सबको बुलाकर दिखाता है। और उस समय जब वो अपनी रानी वस्ती को लोगों के सामने राजमहल में बुलाता है और वस्ती नहीं आती और वो राजा के आमंत्रण का स्वीकार नहीं करती और उसका इंसल्ट करती है, तो राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है। और फारसी और मादियों के कानून बदलते नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और इसके लिए वहां पे उनके हाकिमों ने भी कहा कि अगर रानी की जैसा सारे देश की स्त्रियां करेगी तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है, राजा का भी अपमान है और सारे देश के जो पुरुष वर्ग है वो उनका भी अपमान है। और इसके लिए राजा के लिए एक नई पटरानी ढूंढी जाए और बहुत सारी कुंवारी जो बेटियां थी, बहुत सारी कुंवारी स्त्रियां थी, उनको राजा के महल के अंदर एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाता है और उनमें से राजा उनको चुनेगा, ऐसा डिसाइड किया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की फेवर जिसके ऊपर है उसके लिए दुनिया के कोई भी कायदा कानून कठिन नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर की फेवर जिसके ऊपर है उनके लिए सारे कायदा कानून बदल भी जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की फेवर जिनके ऊपर है उनके ऊपर मनुष्य की फेवर भी आ जाती है। हालेलुया। जिनके ऊपर परमेश्वर की फेवर है उनके लिए परमेश्वर सब कुछ करता है। और यही बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि एस्तर जो मोर्दकै के साथ राजा यकुन्या के समय में बंदीवास, जब नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई की और राजा यकुन्या के साथ बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेके आया, तो उसमें मोर्दकै भी था और मोर्दकै के साथ एस्तर भी थी जो उसकी चचेरी बहन थी। हालेलुया। बंदीवास में आई हुई ये लड़की बंदीवास में गुलाम नहीं लेकिन रानी बन जाती है। हालेलुया। बंदीवास में आई हुई लड़की कोई दासी नहीं, कोई गुलाम नहीं, लेकिन 127 प्रांतों की पटरानी, महारानी बन जाती है और वो परमेश्वर की फेवर है। परमेश्वर जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उनको परमेश्वर सब कुछ देता है। हालेलुया। नो डाउट उनके जीवन के अंदर चैलेंज आती है, नो डाउट उनके जीवन के अंदर तकलीफ आती है, नो डाउट उनके जीवन के अंदर उनको स्टैंड लेना पड़ता है बहुत सारी बातों के लिए। लेकिन अगर वो स्टैंड लेकर खड़े हो जाते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पण करके चलते हैं,
उनके जीवन में परमेश्वर की फेवर आती है। परमेश्वर की फेवर मतलब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा दृष्टि और परमेश्वर की प्रेम भरी नजर से वो सब कुछ पा लेता है व्यक्ति अपने जीवन के अंदर। और वो हम यहाँ पर देखते हैं एस्तर के जीवन के अंदर, जब एस्तर परमेश्वर की ओर से चुनी हुई है तो वस्ती को हटाया भी जाता है। जब परमेश्वर ने आपको चुना है किसी जगह के लिए, जब परमेश्वर ने आपको पसंद किया है, जब परमेश्वर की फेवर आपके ऊपर है, तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ऊंची जगह अपनी योजना में रखी हुई है। और वहां तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए बहुत बार हमें अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे जीवन में कितनी तकलीफ आती है, इतनी बड़ी चैलेंज हम कैसे पूरी करेंगे, कौन हमारा साथ देगा। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर की फेवर हमें मिलती है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्तर के ऊपर परमेश्वर की फेवर थी, क्योंकि एस्तर मोर्दके के आज्ञा पालन में चलती थी। जब एस्तर को मोर्दके ने बड़ा किया, उसके माँ बाप जब मर गए और मोर्दके ने उसको लालन पालन किया था और बड़ा किया था, तो बड़ा होकर भी वचन ऐसा कहता है कि जैसे वो उसका लालन पालन कर रहा था, उस समय उसकी आज्ञा का पालन करती थी, वैसे ही वो मोर्दके की आज्ञा का पालन करती होती है। और हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की फेवर तभी आती है जब हम परमेश्वर की फेवर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तभी आती है जब हम आज्ञा पालन में हैं। हम आज्ञा पालन में नहीं है, हम अपने मन से, मनमानी रीति से हम सब कुछ काम करते हैं। जिन्होंने हमारे जीवन में बड़े बड़े छुटकारे को परमेश्वर की ओर से हमें दिलाया है, जिन्होंने हमारा ध्यान रखा है, जिन्होंने हमारी आत्मिक लाइफ के अंदर बहुत कुछ बोया है, अपना समय बोया है, अपना सब कुछ बोया है, ध्यान दिया हमारे ऊपर ताकि शैतान हमें खा ना जाए, तो उन्हीं के आज्ञा पालन के अंदर हमें चलना चाहिए। और एस्तर भी ऐसे ही चलती है, क्योंकि जब राजा क्षयर्स के लिए कुंवारी कन्याओं को ढूंढा गया, तो मोर्दके की आज्ञा का पालन करते हुए एस्तर भी ऐसी कुंवारी स्त्रियों में शामिल हुई और राजा की रानी बनने के लिए, पटरानी बनने के लिए वो लिस्ट में आ गई थी। हालेलुया। परमेश्वर के दास की वो आज्ञा का पालन करती है। वो सोचती नहीं है कि मैं तो यहूदी हूं और ये तो फारस के लोग हैं, ये तो फारस का राजा है और ये तो मादी और ईरानियों के कायदे बदलते नहीं है, ऐसे लोगों के महल में मैं रानी बन के कैसे रहूंगी। वो सोचती नहीं है। बहुत बार हम आगे का बहुत कुछ सोचते हैं और हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो मोर्दके की आज्ञा का पालन करती है। और जब वो भवन में, राजभवन में लाई जाती है सारी कुंवारी जो बेटियां थी, कुंवारी स्त्रियां थी, उनके साथ, तो लिखा है कि जो उसके हवाले में था, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिसके अधिकार में एस्तर को सौंपा गया था वो हेगे था, जो प्रबंधक था, राजभवन में स्त्रियों का प्रबंधक था। 9वीं आयत में लिखा है, 2 अध्याय 9 आयत में, कि वह युवती उनकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ और तब उसने विलंब वो प्रसन्न हुआ और विलंब किए बिना राजभवन में से उसको बहुत सारी वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए 7 सहेलियां
सब कुछ उसको दिया और सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। जब हमारे ऊपर परमेश्वर की फेवर होती है तो हमारे ऊपर मनुष्य की फेवर भी परमेश्वर लाता है। यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर की फेवर में बढ़ता गया, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। तो यहाँ पर एस्तर भी ये हेगे की कृपा दृष्टि को प्राप्त करती है, वो भी उससे प्रसन्न होता है और उसको अच्छा स्थान महल में रहने के लिए देता है। और 12 महीने तक जैसे वहां का रिवाज था वैसे इन कुंवारी कन्याओं को शुद्ध किया जाता था, सुगंधित द्रव्य लगाया जाता था, जिसको आज के समय में हम ब्यूटी पार्लर कहते हैं, वो तब भी था। वो सब कुछ 12 महीने तक किया जाता था। उसके बाद ही वो कन्या को राजा के पास ले जाया जाता था। और एस्तर को भी जब राजा के पास ले जाने के लिए उस समय आया तो वचन ऐसा कहता है 2 अध्याय के, जब कोई भी कन्या राजा के पास ले जाया जाती थी तो उसके पहले उससे कहा जाता था कि तुझे क्या चाहिए मांग, और वो बहुत सारी चीजें मांग लेती होगी, बहुत सारी जो उनको मन पसंद हो वो सब कुछ, क्योंकि उसके बाद उनको मिलने वाला नहीं था। हालेलुया। तो एस्तर ऐसी कोई चीज नहीं मांगती जो ठहराया गया था। वचन ऐसा कहता है 2 अध्याय में, जो ठहराया गया था वो ही वो मांगती है। वो लोभ नहीं करती, वो लालच नहीं करती। एस्तर का ये नेचर था। परमेश्वर की फेवर हमारे ऊपर क्यों आती है? जब हम आज्ञा पालन में होते हैं, जब हम परमेश्वर के दासों का मान रखते हैं, जब हम अपने से बड़ों का मान रखते हैं, जिन्होंने हमारे आत्मिक जीवन में या दैहिक जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनका हम सम्मान करते हैं और उनकी संगति हम रखते हैं और उनकी कही हुई बातों को हम मानते हैं, करते हैं। ऐसे ही एस्तर थी। और लिखा हुआ है कि एस्तर ने कोई भी लोभ नहीं रखा। वो चाहती तो बहुत कुछ मांग सकती थी कि शायद मैं ना पसंद हो जाऊं तो उसके पहले जो भी चीजें मुझे मांगनी है मैं ले लूं, राजा मुझे दे देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो राजा के पास जाने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं मांगती है। और लिखा है कि सब ने एस्तर को देखा तो सब उससे प्रसन्न हुए। परमेश्वर की ओर से ऐसा अनुग्रह उसको प्राप्त हुआ कि हेगे की प्रसन्नता तो वो प्राप्त करती है, हेगे का अनुग्रह भी वो प्राप्त करती है जो स्त्रियों का प्रबंधक था। लेकिन यहाँ पर जब वो राजा के महल में तैयार होके जा रही थी तो उस समय सबने उसको देखा और सब उसको देख के प्रसन्न हो गए। और जितनों ने एस्तर को देखा वो सब उनसे प्रसन्न हुए। और राजा क्षयर्स के पास जब वो पहुंचाई गई तो वचन कहता है कि जिसके ऊपर परमेश्वर की फेवर होती है उनके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा प्रधान भी कुछ भी नहीं। परमेश्वर उनके मनों को भी बदल देता है। परमेश्वर उनके माइंड के अंदर भी ऐसी बातें डाल देता है। परमेश्वर उनकी आंखों का देखना बदल देता है। परमेश्वर उनके हृदय का सोचना बदल देता है। परमेश्वर की ओर से एस्तर को अनुग्रह प्राप्त हुआ। और लिखा है कि क्षयर्स ने सब स्त्रियों से अधिक उसको प्यार किया। एस्तर को जब राजभवन में ले जाया गया तो सब स्त्रियों से अधिक उसको प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। राजा की कृपा और अनुग्रह की दृष्टि होना वो भी परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे ऊपर अनुग्रह रखता है, परमेश्वर जब मनुष्य की फेवर भी हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी कोई योजना पूरा करना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे तो परमेश्वर की फेवर हमारे ऊपर बनी रहेगी। हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो मन में आए वैसे हम
काम करते रहेंगे तो हमें परमेश्वर की फेवर नहीं मिलेगी, ना ही हमें मनुष्य की फेवर मिलेगी। और हो सकता है कि परमेश्वर हमें आगे ले जाता है फिर भी हम फेल हो जाए। लेकिन यहाँ पर एस्थर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया, साथ में राजा का भी अनुग्रह आया। और लिखा है कि दूसरी जो कुंवारिका राजा के महल में जाती थी उनको राजा ने पटरानी बनाने के लिए पसंद नहीं किया। परमेश्वर का फेवर हमें बहुत ऊंचा स्थान देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचे स्थानों में विराजमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, वचन कहता है ऐसा कि उत्तर के उस ऊंचाई की जगहों के ऊपर विराजमान है परमेश्वर। वो ऊंचे पहाड़ के ऊपर विराजमान है। और जो परमेश्वर को प्यार करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा में रहता है, जो परमेश्वर के वचनों में चलता है, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है और वो परमेश्वर उनको भी ऐसी ऊंची जगह देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इतनी ऊंची पोस्ट एस्थर को मिली कि वचन ऐसा कहता है कि राजा ने अनुग्रह किया तो क्या अनुग्रह किया, राजा ने कृपा दृष्टि की तो क्या कृपा दृष्टि की। उसको कुछ पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कुछ दिया उसको, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको उस राज्य में बंदी बनाकर भेजा गया था, भेज दिया था। वो जो मकसद था वो यहाँ पे परमेश्वर का पूरा होता है। एस्थर एक बंदी बन के आई थी, बंदीवान बन के आई थी मोर्दके के साथ। यकोन्याह राजा के संग जो भी यहूदी लोगों को लाया गया था उसमें ये भी थी। और यहाँ पर उसके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। परमेश्वर जब अपने लोगों को कोई ऊंची जगह देता है, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी फेवर देता है, तो परमेश्वर की भी उसमें कोई इच्छा होती है, परमेश्वर की उसमें कोई योजना होती है। और हमें उस योजना को समझना पड़ता है और हमें उस योजना के अनुसार चलना पड़ता है। और कहते हैं कि क्षयर्स राजा ने, जिसको अहाश्वेरोस राजा भी कहा जाता है, क्षयर्स राजा ने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसकी वस्ती के स्थान पर उसको पटरानी बनाया। आमीन, हालेलुया। क्या आप सोच सकते हो, एक सर्वेंट, एक दासी के समान, एक बंदीवान करके ले जाई गई हो, ऐसी एक कुंवारी लड़की वहां जाकर वो देश के राजा की रानी बन जाती है, पटरानी बन जाती है। और इतनी बड़ी पोस्ट उसको मिलती है कि राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर हुई, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मोर्दके के ऊपर और परमेश्वर की कृपा दृष्टि एस्थर के ऊपर थी। और वो ही फेवर ने एस्थर को ऊंचे स्थान के ऊपर ले गया। वो ही फेवर, अगर परमेश्वर की फेवर आपके जीवन में है, अगर परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में है, तो आप ऊंचाइयों को सर करोगे, आप ऊंची ऊंची जगहों के स्थानों के ऊपर जाओगे और ऐसी जगह के ऊपर जाकर आप परमेश्वर की योजना को पूरा करोगे। ना कि तुम अपनी योजना को पूरा करोगे, ना कि तुम पैसा कमाओगे, ना कि तुम उस पोस्ट का अभिमान करोगे, ना कि तुम घमंड करोगे जैसे ल्यूसीफर ने घमंड किया। उसको स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत बनाया गया था और वर्शिपर था और कितना कुछ था उसको बनाया गया, उसमें सब कुछ उसके अंदर इनबिल्ट था वर्शिप करने का, और उसके अंदर घमंड आ गया। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। कभी कभार हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। संकट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, हम सोचते हैं अरे जाने दो परमेश्वर, ये क्या कर रहा है मेरे जीवन में, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं प्रार्थना कम कर दूंगा, अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, अब मैं सेवकों की संगति में नहीं रहूंगा, जो होना वो हो। लेकिन एस्थर ऐसा नहीं करती।
जब मोर्दकै ने बोला उसको तो उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने नहीं बताया कि मैं यहूदी जाति की हूं। हो सकता है उसमें रिस्क भी हो सकता है, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि मोर्दकै ने उसको मना किया था कि तू अपनी जाति मत बताना। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो शैतान भी हर समय हमारे सामने खड़ा होता है। हर समय हमारे सामने शैतान कुछ न कुछ ऐसी रुकावटें लेकर आता है। हर समय कोई न कोई बातों के द्वारा हमें परेशान करना चाहता है, लेकिन हमें एस्तर के जैसा बनना पड़ेगा। हमें आज्ञा पालन में चलना पड़ेगा। एस्तर ने ये नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा, लेकिन एस्तर ने मोर्दकै की आज्ञा का पालन किया और एस्तर उस जगह के ऊपर पहुंची जो जगह परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई गई थी। आमीन, हालेलुया। जब हम वचन में चलेंगे, जब हम आज्ञा में चलेंगे, जब हम परमेश्वर की फेवर में चलेंगे, तो वो जगह हमें जरूर प्राप्त होगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस सृष्टि की शुरुआत के पहले से ठहराई हुई है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं तो हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाओं को बनाया है और ठहराया है, और वो योजना परमेश्वर पूरी करना चाहता है। लेकिन हम जब परमेश्वर की योजनाओं से हट जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञा पालन से हट जाते हैं, हम परमेश्वर की वचनों को पालन नहीं करते और शैतान की बातों में हम बढ़ने लगते हैं, तो हम उस डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्तर राज भवन में गई, राजा के पास गई और राजा ने उसको अधिक प्यार किया और उसके सर के ऊपर राज मुकुट पहनाया, और वो सिर्फ शूशान प्रांत की पटरानी नहीं बनी। एस्तर का पहला अध्याय में लिखा हुआ है, पहली आयत में, कि हिंदुस्तान से लेकर कुश तक 127 प्रांतों का क्षयर्ष राजा अधिकारी था। 127 प्रांत जिसमें इंडिया भी शामिल था, हिंदुस्तान भी शामिल था। बाइबल में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है, मतलब एस्तर रानी हिंदुस्तान की भी रानी बनी थी। हालेलुया। एस्तर रानी 127 प्रांतों की पटरानी बनी थी और वो हमारे देश की भी पटरानी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उस जगह तक पहुंचाया क्योंकि वो अपने मिशन पे आगे बढ़ रही थी। उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा। हालेलुया। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बनी रही थी और आज्ञाओं के पालन में चलती थी। और लिखा है कि राजा ने हाकिमों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा भोज दिया और उस भोज का नाम एस्तर का भोज रखा। और राजा ने प्रांतों में छुट्टी दिलाई, छुट्टियां मनाई, लोगों को छुट्टियां दी, काम से मुक्त किया उस दिन में। और लिखा है अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। राजा ने बहुत सारे इनाम दिए। कोई कुंवारी कन्या जब राजा के पास आई तो राजा ने खुश होकर ये सब नहीं किया, लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर की फेवर है उनके लिए ये सब कुछ किया जाता है। हालेलुया। उनके लिए इनाम बांटे जाते हैं, उनके लिए भोज दिया जाता है, उनके लिए राजा का मन भी बदल दिया जाता है, उनके लिए सारी प्रजा के लोगों का मन भी बदल दिया जाता है। उनके लिए जो भी शैतान के प्लान है वो परमेश्वर नेस्तो नाबूद करके अपनी योजना को परमेश्वर पूरा करता है। और ऐसे एस्तर रानी एक बंदीवास में गई हुई थी और क्या सोचती होगी, उसके माँ बाप मर गए थे, कोई नहीं था उसका, सिर्फ मोर्दकै ने उसको बड़ा किया था, लालन पालन किया था। उसके जीवन में कोई एम नहीं था कि मैं वहां जाके क्या करूंगी, वो कैसी जिंदगी बिताऊंगी, कब ये देश में वापस आऊंगी। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने उसको क्षयर्ष राजा की पटरानी बनाकर 127 प्रांत जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था उसकी भी पटरानी बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं कि जो
लोगों के ऊपर परमेश्वर की फेवर होती है, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। और बड़े बड़े काम आपके जीवन में हो, उसके लिए आप तैयार हो जाए। और इसके आगे हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आगे हमारे जीवन में कैसे काम करता है, और जिनके ऊपर परमेश्वर की फेवर होती है, जिनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ता है, और जो भी अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा ऐसे बड़े बड़े काम उसके जीवन में होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आगे सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे, और आप लोग अपने आप को तैयार करके रखें। और सेकंड पार्ट में हम आगे एस्तर रानी के बारे में देखेंगे, और परमेश्वर की चुनी हुई एस्तर रानी कैसे महान कामों को करती है और अपनी प्रजा को बचाती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।